ओके, दूसरा तिमुथियुस निकाला। दूसरा तिमुथियुस अध्याय 4, 1 से 5 तक पढ़िए। 1 से 5 तक पढ़िए, आराम आराम से पढ़िए। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने का राज्य की शुद्धि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय त्याग कर, सब प्रकार के सहनशीलता और शिक्षा के साथ उघालना दे और डांट को समझ, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग गहरा उपदेश ना सह क्या पढ़ रहे हो आप? पर क्या पढ़ रहे हो आप? क्या पढ़ रहे हो? 4 अध्याय बोला है आपको मैंने। 4 नहीं पढ़ रहे आप। 4 का 1 से बोला है। 1 से है। कौन सा वचन पढ़ रहे हैं आप? 4 का 3। 4 का 1 से नहीं, कौन सा वचन पढ़ रहे हैं? आई परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को गवाह करके। ठीक है, यही है। बोलिए, आयत कौन सी है आपकी? 4 दूसरी को दोबारा से बोलिए। कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय त्याग कर, तैयार रहे। हाँ, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट को समझ। डांट और समझा। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग गहरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेश बटोर लेंगे। उपदेशक पास्टर बटोर लेंगे, है ना। भविष्य वक्ता अपोस्टर क्या कर लेंगे? अपनी कानों की खुजली के कारण उनको ढूंढ लेंगे जो हमारे लायक लगे। हाँ, आगे। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर ले जाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर। और हालेलुया, बस हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दास पौलुस यहाँ तिमुथियुस को लिख रहा है विशेष निर्देश। हालेलुया। अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी महासामर्थ में, महाभिषेक में, पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने संतों के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। और एक ही बात पे फोकस कर रहा है कि क्या कर। 2 आयत कहती है कि तू वचन का प्रचार कर। हालेलुया, खरे वचन का प्रचार कर, क्योंकि मिलावटी वचन बहुत आ चुका है, कथा कहानियां बहुत आ चुकी है, और ऐसे विश्वासी खड़े हो चुके हैं जो खरा नहीं सुनना चाहते, परंतु अपनी कानों की खुजली के लिए ऐसे पास्टर को, ऐसे भविष्य वक्ताओं को ढूंढते हैं जो कहते हैं कुछ नहीं और चेतावनी कुछ नहीं देते, परंतु वो अपनी अभिलाषाओं के लिए, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उनको वैसा उपदेश नहीं देते जैसा परमेश्वर चाहता है। और वो ऐसे ही किसको? अपोस्टलों को, पास्टरों को चुनते हैं, ढूंढते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अंतिम दिनों में हमसे चाहता है कि हम वचन का प्रचार करें, समय समय तैयार रहें, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उन्हें उलाना दे और डांट और समझाएं। हालेलुया, हालेलुया। यहां तो कुछ उल्टा ही हो जाता है। हम वचन से शिक्षा तो देते हैं खरी, हमें पता है कि हमारा स्वामी हमारे लिए हर चीज को मुहैया करेगा। हालेलुया। हम वचन का प्रचार करते हैं, खरे वचन का प्रचार भी करते हैं, परंतु होता क्या है, जब हम उनको डांटते हैं, समझाते हैं, तो वो कहते हैं ये पास्टर अच्छा नहीं है, ये पास्टर तो डांटता है, ये पास्टर तो गुस्सा करता है। क्यों? ये कानों की खुजली वाले लोग हैं, इनको खरी शिक्षा पचती नहीं। इनको बोलो गाली नहीं देना तो वो कहते हैं ले, अगर एक दिन में 10 बार गाली नहीं दी तो रोटी नहीं पचती साड़ी। ये तो खरा उपदेश देता है, ये तो खराब पास्टर है, ये तो गुस्सा करता है, ये तो डांटता है।
अरे वचन में लिखा है कि वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रहे, खरे वचन का प्रचार कर, शिक्षा दे, उल्हाना दे, डांट और समझा। हालेलुया। क्या कह रहा है? डांट और समझा, वचन का प्रचार कर। हम वचन का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। और जो कानों की खुजली वाले हैं, जो कथा कहानियों से प्रेम रखते आए हैं, जो संसार की अभिलाषाओं से, बुराइयों से प्रेम रखते आए हैं, वो खरा उपदेश नहीं सुन सकते, परंतु हम वचन का प्रचार करेंगे। समय और समय हमें तैयार रहना है। आपको तैयार रहना है, परमेश्वर के वचन को फैलाना है, परमेश्वर के वचन को बांटना है, अपनी जीवन की गवाहियां लोगों को देनी है, ताकि जो लोग अंधकार में पड़े हैं वो रोशनी में आ सके। उनके ऊपर महासामर्थी परमेश्वर का हाथ आना चाहिए, ताकि वो अपने बंधनों से मुक्ति और छुटकारे को पा सके। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात कहती है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश यानी कि सच्चा जिंदा परमेश्वर का वचन ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। कौन से उपदेशक? जो कहेगा तू आ, तू जैसी भी है, जैसा भी है, उससे मुझे कुछ नहीं लेना, तू आ, मेरा चर्च भर, मेरे को ईमानदारी से चंदा 10 पैसा दे, मेरे चर्च का काम करता रहे और क्या कर, अपनी मौज मस्ती कर, अपनी तरीके से जिंदगी जी। ऐसे उपदेशकों को, ऐसे पास्टरों को, ऐसे विश्वासी ढूंढते हैं। कौन से? जो कानों की खुजली, जिनको सच्चा खरा उपदेश पसंद नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही कह रहा, खरा उपदेश का प्रचार कर। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को बांट, कोई माने ना माने, तूने खरा उपदेश देना है, मिलावट नहीं करनी है, अपनी प्रॉफिट के लिए किसी को गलत शिक्षा नहीं देनी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तू वचन का प्रचार कर। हालेलुया। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। आज ऐसा ही तो हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। लोग सत्य के वचन से कान फेर रहे हैं। जो खरा उपदेश दे रहा है वो पास्टर बुरा उनके लिए, और जो कथा कहानियां सुना रहा है, जो लोभ लालच दे रहा है, उनके पीछे दौड़ेंगे। तुम्हारा वीजा लग जाएगा, तुम्हारे को गाड़ियां मिल जाएंगी, बंगले मिल जाएंगे, फलाना लालच देके उन्हें अपने जाल में फंसा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है तू खरा उपदेश दे, खरा वचन दे, समय असमय तैयार रहे, समझा, डांट, उल्हाना दे। हालेलुया। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगी? भेड़े बिगड़ जाएंगी, भेड़े तितर बिजर हो जाएंगी और शैतान के जाल में फिर से फंस जाएंगी, जहां से वो निकल के आएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें समय असमय तैयार रहना है, वचन का प्रचार करते रहना है। हालेलुया। 5 आयत कहती है, पर तू सब बातों में सावधान रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मुझे आपको कहता है कि हमें हर समय क्या रहना है? सावधान रहें। दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर, अपनी सेवा को पूरी कर। हालेलुया, हालेलुया। कोई माने ना माने, कोई आपको नीचा दिखाए ऊंचा दिखाए, आपको मनुष्य को देखकर आप नहीं आए हैं। आपको परमेश्वर ने बड़ी योजना के अनुसार स्वर्गीय स्थानों से बड़ी योजना से बुलाया है कि आप परमेश्वर के सच्चे आराधक बन सके, आत्मा सच्चाई से आत्मा स्तुति सेवा करने वाले बन सके। उसने स्वर्गीय योजना से आपको मुझको बुलाया है। और जब आप और मैं परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं तो ये हमारे लिए आनंद की बात होना मांगता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पर तू सब बातों में सावधान रहे। हमें हर बात में सावधान रहने की जरूरत है। परमेश्वर की महिमा के लिए दुख उठाना है। पहली बात याद रखिए, अगर आप अपनी अभिलाषाओं के लिए, अपनी गलतियों के लिए दुख उठा रहे हैं तो परमेश्वर का नाम बीच में डालने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि ये आपकी गलतियों से आप दुख उठा रहे हैं। अगर हाँ परमेश्वर की सेवा के लिए, सुसमाचार की सेवा के लिए ओ आपको दुख उठाना पड़ रहा है, ये आपके मेरे लिए आनंद की बात है। हालेलुया। परंतु कोई अपने ही अभिलाषा, अपने पापों के लिए दुख उठा रहा है और परमेश्वर का नाम बीच में लेके कहता है परमेश्वर की इच्छा है। नो, परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं है कि आप अपने पापों में दुख उठाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम पाप के लिए मर गए सो मर गए, अब हम धार्मिकता के लिए जिंदा हुए हैं। हमने जो नया जन्म प्राप्त किया है वो धार्मिकता के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए, गवाह होने के लिए नया जन्म प्राप्त किया है। हालेलुया। इसलिए हमें हर समय तैयार रहना है, वचन का प्रचार करना है और सावधान रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार, सुसमाचार प्रचार का काम कर। हालेलुया। सुसमाचार प्रचार का काम कर, वचन का प्रचार कर। हालेलुया। ये परमेश्वर ने सेवा हमें सौंपी है। जो भी प्रभु यीशु मसीह में अपना, प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण करके आ जाता है, वो सब परमेश्वर के गवाह हो जाते हैं, गवाह ठहर जाते हैं। और उनका, आपका और मेरा काम क्या रहता है कि हम सुसमाचार प्रचार करें, अपने जीवन से गवाही दें कि यीशु ने मेरे जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। बोल यीशु मसीह की जय। और हमें सावधान रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है झूठी शिक्षा से, झूठे लोगों से, जो भरमाने वाली अशुद्ध आत्माएं इस संसार में कार्य कर रही हैं, उनसे बचने की जरूरत है। बुराई से, पाप से सावधान रहने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहे और परमेश्वर के लिए दुख उठा। हालेलुया। अगर आपको मुझको दुख उठाना है, परमेश्वर के लिए दुख उठाना है, परमेश्वर उसका प्रतिफल भी हमें देगा। और क्या कहता है, और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। हमें परमेश्वर की सेवा पूरी करनी है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के मिशन को पूरा करेंगे, उसकी महासामर्थ को, महाभिषेक को लोगों तक लेके जाएंगे, परमेश्वर के मिशन को पूरा करेंगे। जो अंधकार में, व्यभिचार में, नशे में, ड्रग में, बुरी बुरी लतों में लोग फंसे हैं, हम उनके पास परमेश्वर की सेवा को लेके जाएंगे, वचन को लेके जाएंगे, महासामर्थ को लेके जाएंगे, वो छुटकारा पाएंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को, उसकी महासामर्थ को लोगों के पास लेके जाएं, ताकि जो अंधकार में पड़े हैं वो सच्ची ज्योति में आए, व्यभिचार से, नशे से वो आजाद हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ हमें, हालेलुया, बार बार एक ही बात को सिखाता है कि तू वचन का प्रचार कर। और फिर दूसरा कहता है, पांचवी आयत में कहता है सुसमाचार का काम कर। हालेलुया। वचन का प्रचार कर और सुसमाचार का काम कर, अपनी सेवा को पूरी कर। ये है हमारी सेवा। हालेलुया। हमारी सेवा ये है, हमारी सेवा ये नहीं कि हम बुरी मंडली में बैठे ठट्टा करें, निंदा चुगली करें, सुने। नो, ये हमारा काम नहीं है। परमेश्वर ने हमें पाप से धार्मिकता में लाया है। वो किस लिए लाया है? अपने गवाह ठहरने के लिए, वचन का प्रचार करने के लिए, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, उसके गवाह होने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा में आपका और मेरा नया जन्म किया है कि हम उसकी महासामर्थ, जो पाए हुए लोग हैं जिनके ऊपर महासामर्थ और दान वरदान इंपार्ट हुए हैं, वो सब परमेश्वर के महासामर्थ को, महाभिषेक को, उसके दान वरदानों को उन लोगों के ऊपर रिलीज करे, इंपार्ट करे जो अंधकार में अशुद्ध आत्माओं के बंधन में बने। हालेलुया। हमें परमेश्वर की सेवा का कार्य करना है, सावधान रहना, दुख उठाना है। हालेलुया। इफिसियों 4 का 1-2 और पढ़ेंगे। इफिसियों 4 अध्याय जाइए। इफिसियों अध्याय 4 पढ़िए। 1 2 3 तो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ। हालेलुया। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ। हालेलुया। भजन संहिता 139 कहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है,
तेरा हाथ मुझ पे रखे रखता है, तेरी आत्मा से मैं कहां भाग कर जाऊं। यानी कि हम परमेश्वर की महासामर्थ से, वो पवित्र आत्मा से बंध चुके हैं, बंदी हैं। हम परमेश्वर के गवाह होने के लिए बंदी हो चुके हैं। अब हम पाप के गुलाम नहीं, पाप के बंधनों से हम आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। आगे विनती करता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है जो हम बंदी हैं परमेश्वर के आत्मा में, महासामर्थ में, परमेश्वर का वचन कहता है मैं विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, जिस बुलाहट से परमेश्वर ने आपको मुझको बुलाया है, उसके योग्य चाल चलो। उसके योग्य चाल चलनी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जो नया जन्म दिया है वो इसलिए दिया है कि हम परमेश्वर की गवाह ठहरे, उसके वचन का प्रचार करें, उसके सुसमाचार की सेवा करें, उसके सेवा के कार्य को पूरा करें। हालेलुया। इसलिए उसने हमें, मुझे और आपको बुलाया है। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसे मैं नम्र और दीन हूं, तुम भी मुझसे सीखो और नम्र दीन बनो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि तुम मुझसे सीखो, जैसा मैं मन में नम्र और दीन हूं, तुम भी मन में नम्र और दीन बनो। हमें नम्र और दीन बनने की जरूरत है। हमें जेलसी करने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को नीचा गिराने की जरूरत नहीं है, अपनी वाहवाही लूटने की जरूरत नहीं है। हर बात में परमेश्वर को हमारी जिंदगी से महिमा मिलनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है दीनता नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। हमें धीरज धरना है। आप कलेश में हैं, आप दुख में हैं, आप बंधन में हैं, आप परीक्षाओं में हैं, आप निराशाओं में हैं, आपको मुझको धीरज धर के प्रार्थना करने की जरूरत है। बुड़बुड़ाने की जरूरत नहीं है, रोने तड़पने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है नम्रता और दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे आपसे यही चाहता है कि हम वचन का प्रचार करें, उसकी महासामर्थ महाभिषेक को ले जाएं, परंतु कैसे? दीनता नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम करें, एक दूसरे को सहे। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बदला ले या हम वो काम करें जिससे परमेश्वर पसंद नहीं, जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। इसलिए हमें क्या बनना है? नम्र बनना है, दीन बनना है, धीरज धरना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे को सहना है। हालेलुया। सहने वाले बनना है, निंदा चुगली कड़वाहट से, जेलसी से, हालेलुया, हमें बचना है। ईगो से बचना है कि मैं बड़ा पास्टर, मैं बड़ा विश्वासी, मैं फलाना, मैं ढींग का। परमेश्वर हमसे ये सब नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम दीन नम्रता का जीवन जिए, दीनता का जीवन, नम्रता का जीवन जिए, धीरज धरें, धीरज के साथ प्रार्थना करने वाले बने, उतावली ना करें, धीरज के साथ प्रार्थना करें ताकि हमारा छुटकारा हो सके सही समय पर। हालेलुया। प्रेम से एक दूसरे की सहने वाले बनना है, बदनामी नहीं लेना है, एक दूसरे को भला बुरा नहीं बोलना है, परंतु एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बनना। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, एक कहावत है, जैसे कुएं में आवाज दोगे वैसी आवाज बाहर आएगी, या बदल के आएगी? जब कुएं में आवाज देते हैं तो कैसी आवाज आती है? जैसी बोलिए वही आएगी ना बाहर। तो इसलिए आप किसी का बुरा चाहोगे, बुरा सोचोगे तो आपके लिए भी वही होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन गलातियों में कहता है परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, जो मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। हालेलुया। इसलिए सामने वाला आपके साथ अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, वो उसका स्वभाव है, उसके स्वभाव पर उसे छोड़ दो, परंतु हमें क्या करना है? नम्रता सहित धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सहने वाले बनना। क्या बनना है? सहने वाले बनना है, परमेश्वर का वचन कहता है। तीसरी आयत, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हालेलुया।
मेल के बंधन में हैं हम, परमेश्वर से हमारा मेल करा दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू और बदन के द्वारा हमारे को सदा का छुटकारा दिया, और यीशु मसीह ने उस परमेश्वर से जिससे हमारा रिश्ता टूट चुका था उससे हमें मेल करा दिया। अब परमेश्वर चाहता है कि हम मेल के बंधन में आत्मा की एकता का यत्न करें। हालेलुया। मेल के बंधन में हम बंध तो चुके हैं, अब आत्मा की एकता भी होनी चाहिए। हालेलुया। आज्ञाकारी होनी चाहिए, हिदायतों में रहना चाहिए, मुझे और आपको एक मन रहना चाहिए। यह है आत्मा की एकता। हालेलुया। आत्मा की एकता चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम एक मन हो जाए, वो महासामर्थ में, महाभिषेक में, परमेश्वर की हिदायतों पर, उसकी आज्ञाओं का पालन करने वाले बने। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे आपसे यही चाहता है कि हम क्या बने, आज्ञाकारी बने। परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो चुका है, हमने नया जन्म प्राप्त किया है, हमें परमेश्वर से महासामर्थ, महाभिषेक मिला है, तो हम आत्मा की एकता रखने का यत्न करें, आत्मा की एकता का यत्न करें। हालेलुया। आत्मा की एकता का रहने में यत्न करना है हमें। हालेलुया। इसमें कमजोर नहीं पड़ना, हमें आत्मा की एकता में बढ़ते चले जाना है। परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। आज्ञाकारिता का जीवन जीना है, हमें हिदायतों में रहना है। जो चिन्ह चमत्कार और सालों साल लग जाते थे, आज वो इंस्टेंट होने का मतलब यानी कि हम परमेश्वर की आत्मा की एकता में हैं, हम हिदायतों में हैं, हम पवित्र जीवन जी रहे हैं। अगर हमारी जिंदगी में अभी भी बदलाव नहीं आ रहा, चेंज नहीं आ रहा, उन्नति नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रहा है, तो हम आत्मा की एकता के बंधन में नहीं है, हम हिदायतों में नहीं है, हम पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं, हम जैसा सुन रहे हैं वैसा अमल नहीं कर रहे, परंतु हमारी कानों की खुजली जो हमें कह रही है, जो शैतान हमें वो कर रहा है, डाइवर्सन कर रहा है, हम उसकी बात को सुन के उल्टा सोच रहे, उल्टा कर रहे। हमें डाइवर्सन में नहीं जाना है। जो हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है वो हो हमें अमल करने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम डाइवर्सन से बचें, हम आत्मा की एकता का यत्न करें। और सबसे बड़ी बात, इस साल का जो हमारे लिए परमेश्वर ने बुलाहट दी है, नारा दिया, वो यही है। क्या है? क्या बोला परमेश्वर ने? 2024 हमें किस लिए दिया? परफेक्ट करने के लिए। हालेलुया। हम हर एक चीज में परफेक्ट होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है हमारे देखने में, मैं बोले हमारी संगति में, परमेश्वर चाहता है कि हम परफेक्ट हो जाएं। हालेलुया। हम क्या हो जाएं? परफेक्ट हो जाए। परमेश्वर ने हमें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करने के लिए बुलाया। और कैसे बुलाया? वो हमारे नाम को जानता है, हमारा नाम लेकर बुलाया उसने। हालेलुया। उसने हमारा नाम लेकर हमें पुकारा है, वो हमारे नाम को जानता है। और ये 2024 उसने हमें परफेक्ट होने के लिए दिया है। हम अपनी बातों में परफेक्ट हो, अपनी संगति में, अपने सुसमाचार की सेवा में, अपने देखने में, अपने बोलने में परफेक्ट हो। पुराना सा जीवन, पुराना सा स्वभाव जो मां सामर्थ ने उखाड़ दिया, दफन कर दिया है, वो दफन ही रहना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने, महासामर्थ ने, महाभिषेक ने सब कुछ नया कर दिया है। उसके लहू बदन के द्वारा सदा के छुटकारा हमें मिल चुका है, तो हमें सदा के छुटकारे में चलने की जरूरत है। हमारे देखने, बोलने, सुनने में वो छुटकारा दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। वो सदा का छुटकारा हमारे संगति में, हमारे बोलने में, हमारी सेवा में, हमारे उठने में, हमारे बैठने में दिखना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको परफेक्ट होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सिद्ध करूंगा, स्थिर करूंगा और बलवंत करूंगा। 2024 तुम्हारा है, तुम्हें दे दिया है मैंने कि तुम स्थिर हो जाओ, बलवंत हो जाओ, परफेक्ट हो जाओ, सिद्ध हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे आपसे चाहता है। हालेलुया। और फिर से मैं एक बार फिर से उसी वचन को लूंगा। परमेश्वर ने हमें, हालेलुया, परमेश्वर ने हमें वचन का प्रचार करने के लिए बुलाया। हालेलुया। समय असमय तैयार रह के परमेश्वर का वचन का प्रसार करना है, धीरज धरना है, सावधान रहना है, दुख उठाना है परमेश्वर के लिए।
हालेलुया। सुसमाचार का प्रचार करना है, अपनी सेवा को पूरा करना है, इसलिए मुझे और आपको बुलाया। हालेलुया। इसलिए अपने घुटनों में आए, अपने घुटनों पे आके परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर से महासामर्थ, महाभिषेक ओ मांगे, ताकि परमेश्वर हमें और बलवंत करे और हमें स्थिर करे, ओ ताकि हम ओ परमेश्वर के गवाह ठहर सके, परमेश्वर के वचन को ओ लोगों तक पहुंचा सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब प्रार्थना करेंगे, सब प्रार्थना